मैं नीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज मैं बताने वाली हूँ कि ये खूबसूरत सा थालपुस कैसे बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये धागा लिया हमने, इस तरह से घुमाएंगे और उंगलियों पर पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब हम ये क्रोशिया लेंगे, नीचे से निकालेंगे, पीछे वाले धागे को हम आगे कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसको लॉक कर देंगे। ये हमारी मैजिक रिंग बन जाएगी। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये हमने 3 की चेन बनाई है। अब हम धागा घुमाएंगे, मैजिक रिंग में क्रोशिया डालेंगे, धागा लपेटेंगे, वापस लेंगे, 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया बन जाएगा। धागा घुमाएंगे, मैजिक रिंग में डालेंगे, वापस लेंगे धागा घुमा के, 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे। इस तरह से हमें 11 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 हमने बना दिए, 9 और बनाने हैं। ये हमारे 11 क्रोशिया बन के तैयार हैं और एक हमारी चेन, तो ये टोटल 12 हो जाएंगे। अब ये जो धागा एक्स्ट्रा बचा है इसे हम इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से 1 2 3। 3 चेन में हमने स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर दिया। अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और जहाँ हमने चेन बनाई है इसी के ऊपर, इस चेन के ऊपर ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया के बाद हम 1 की चेन लेंगे, धागा घुमाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। 1 की चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, 1, दूसरा भी इसी में 2, 1 की चेन। इस तरह से हम हर डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 की चेन और राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें टोटल 24 डबल क्रोशिया बन के तैयार हुए हैं, 24 को 1 2 3 चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी के ऊपर हम, ये जो हमारी चेन बन रही है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। धागा घुमाएंगे, अब ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम अगले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने चेन के ऊपर बनाए 2 और ये अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 1 बनाया है, तो ये 3 हो गए। 1 की चेन, धागा घुमाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 धागा घुमाया, अगले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 दूसरा भी इसी में 2। 1 की चेन, धागा घुमाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, अगले के ऊपर 2 बनाएंगे, 1 और ये दूसरा भी इसी में 2 और 1 की चेन। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको 3 की चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे, 1 2 3। 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब धागा घुमाएंगे, अगले के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 दूसरा भी इसी में। इसमें हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए।
3 डबल क्रोशिया, एक चेन, टोटल 4 हो गए। एक की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, अगले के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, अगले पे 2 और अगले वाले पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, 2, एक की चेन। यहाँ हमारा एक डबल क्रोशिया है पहली वाली रो में, दूसरी में 2 है, तीसरी में 3 डबल क्रोशिया है। अब चौथी रो में हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए और चेन हमारी एक 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 की चल रही है। ये वाले राउंड में 3 डबल क्रोशिया बने थे, इसके ऊपर हमने पहले 2 के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया किया है और लास्ट वाले तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए और बीच में एक की चेन बनाई है। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको 3 चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, धागा घुमाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, अगले के ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया, धागा घुमाएंगे। अब अगले के ऊपर हम 2 बार बनाएंगे, चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर एक, दूसरा भी इसी में, एक की चेन। ये हमारे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 3 के ऊपर 3 एक एक बार और चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए और एक की चेन। अब हम आगे बनाते हैं, धागा घुमाएंगे और अगले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले के ऊपर बनाएंगे, तीसरे के ऊपर बनाएंगे, 3 तक हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथे के ऊपर 2 बार बनाएंगे, 1 2, दूसरा भी इसी में, एक की चेन। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 5 रो तक बताए थे आपको, 1 2 3 4 5। इसमें हमने 5 डबल क्रोशिया बना रखे हैं, 3 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाया है और चौथे डबल क्रोशिया पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। इसी तरह से हमने 6 7 8 9 10 5 रो और आगे बना दी हैं, जिसमें हमने 1 2 3 4 और लास्ट वाले पे 2, 1 2 3 4 5, लास्ट वाले पे 2, ये 7 हो गए हमारे। अब 1 2 3 4 5 6 एक एक बार है और लास्ट वाले पे 2। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट वाले पे 2, ये हमारी 9 रो हो गई हैं, 9 डबल क्रोशिया हो गए इसमें। इसी तरह से 10वीं लाइन में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया हमने एक एक बार बनाए, एक के ऊपर एक, और लास्ट वाले के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो ये हमारे 10 डबल क्रोशिया बनके तैयार हो गए। लॉक करने के बाद अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई। इधर जाने के लिए 3 की और बनाएंगे, 1 2 3। अब हम धागा घुमाएंगे और इसी में हम डबल क्रोशिया करेंगे। जहाँ हमने ये चेन बनाई है इसी के ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब हम धागा घुमाएंगे और 1 2 3 छोड़ देंगे, चौथे में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और जहाँ हमने ये डबल क्रोशिया किया है इसी में हम दूसरा डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। धागा घुमाएंगे, 1 2 3 छोड़ देंगे, चौथे में हम डबल क्रोशिया करेंगे। 3 की चेन, 1 2 3, दूसरा डबल क्रोशिया भी इसी में करेंगे। इस तरह से हम
3 की चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया करेंगे, इन दो डबल क्रोशिया और बीच में 3 की चेन। फिर हम धागा घुमाएंगे और 1 2 3 छोड़ देंगे। चौथे में हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 की चेन और दूसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए ये जो हमने चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, इसमें हम 1 2 3 तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। इस तरह से एक स्लिप स्टिच इस जाली में करेंगे हम। तो ये हम इसलिए धागा चेंज करेंगे दूसरे कलर का, तो इसे हम यहीं छोड़ देंगे, यहीं छोड़ के और इसको हम चेंज करेंगे। ये मैंने नॉट पहले से बना के तैयार कर लिए, तो इसे मैं क्रोशिया पर डालूंगी और इस तरह से इसमें से निकाल दूंगी। अब हम एक स्लिप स्टिच इस जाली में बनाएंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 की चेन बनाई और ये जो धागा है हमारा, इसे हम यहीं छोड़ देंगे, ना कट करेंगे और ना साथ लेके चलेंगे। ये जो हमारा है इसको हम इस तरह से पकड़ लेंगे इसी के साथ। अब धागा घुमाएंगे और फर्स्ट जाली है, इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से निकालेंगे, 2 में से निकालेंगे। दूसरा भी इसी में बनाएंगे, ये 2 हो गए। तीसरा भी इसी में बनाएंगे हम, 3 हो गए। चौथा भी इसी में। इस तरह से ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए और एक हमारी चेन काउंट होगी, तो ये 5 हो जाएंगे। अब हम धागा घुमाएंगे और अगली जाली में ये जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में हमने 3 की चेन बनाई थी, इसी जाली में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से हमें हर जाली के बीच में जो 3 की चेन बनाई है, हर 3 की चेन में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं और इसी तरह से राउंड अपना कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम हरे कलर के धागे से तीसरी चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच के बाद हम 7 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 की चेन बनाई, धागा घुमाया और जहाँ हमने ये चेन बनाई है इसी जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट वाली जाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे, धागा घुमाया, 2 में से निकालेंगे, 2 में से निकालेंगे। इस तरह से ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अब हम धागा घुमाएंगे और एक की चेन लेंगे इस तरह से, फिर धागा घुमाएंगे और ये जो डबल क्रोशिया बने हुए हैं इनकी जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये पिंक वाले धागे को यहीं छोड़ देंगे। 2 में से निकालेंगे, 2 में से निकालेंगे। अब हम 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, अगली जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 की चेन, 1 2 3 4 की चेन बनाई, धागा घुमाया, दूसरा डबल क्रोशिया भी इसी में बनाएंगे। इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर 4 की चेन, फिर दूसरा डबल क्रोशिया इसी में, फिर इधर जाने के लिए 1 की चेन लेंगे बीच में, फिर डबल क्रोशिया, फिर 4 की चेन, फिर डबल क्रोशिया और 1 की चेन। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से।
अब इस धागे को हम यहीं छोड़ देंगे। अब एक हम इस तरह से इसमें से निकाल देंगे। अब ये जो जाली है हमारी, इसमें एक हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया, और ये जो हमने 4 की चेन बनाई है इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने ये 3 की चेन बनाई, 2 में से, 2 में से, दूसरा भी इसी में बनाएंगे, तीसरा भी इसी में बनाएंगे, चौथा डबल क्रोशिया भी इसी में बनाएंगे हम, और 5वां भी। ये हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए और एक हमारी ये चेन काउंट करेंगे तो ये 6 हो जाएंगे। अब हम बीच में चेन बनाएंगे 1 की और धागा घुमाएंगे, और अगले डबल क्रोशिया में ये जो चेन बनी हुई है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, दूसरा भी, 2, तीसरा भी, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 डबल क्रोशिया। अब 1 की चेन और अगली जाली में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें हर जाली में 6 डबल क्रोशिया और 1 की चेन, इसी तरह से हमें अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे और इस धागे को यहीं छोड़ देंगे, दूसरा ले लेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई और 4 की और बनाएंगे। 1 2 3 4, तो ये टोटल हमारी 7 की चेन हो गई। अब हम धागा घुमाएंगे और इसी जाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। अब हम आगे जाने के लिए 1 की चेन लेंगे, धागा घुमाएंगे और अगली जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 4 की चेन, 1 2 3 4, 4 की चेन बनाई, धागा घुमाया और डबल क्रोशिया दूसरा इसी में बनाएंगे। आगे जाने के लिए 1 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, अगली जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 4 की चेन लेंगे और दूसरा डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे। इस तरह से हर जाली में 2 डबल क्रोशिया और बीच में 4 की चेन, और इधर जाने के लिए 1 की चेन। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर दिया है। इसके बाद हम ये पिंक वाला धागा लेंगे इस तरह से और इसमें से निकाल देंगे। अब 3 की चेन बनाएंगे, एक जाली में स्लिप स्टिच करके 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इस पहली जाली में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए, एक हमारी चेन, तो ये 7 हो जाएंगे। अब हमें आगे जाने के लिए 1 की चेन बनाएंगे इस तरह से और अगली जाली में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको थर्ड चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे।
1 2 3 इस तरह से इसमें से निकाल देंगे। अब हम इस पे 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 की चेन बनाई और 1 2 3 में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 4 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 4 की चेन बनाई और ये जो हमारे यहाँ सिंगल क्रोशिया किया है हमने, इसी में हम क्रोशिया डालेंगे इस तरह से और लॉक कर देंगे इस तरह से। ये हम सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक कर देंगे। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 की चेन बनाई और ये जो डबल क्रोशिया के बीच में 1 की चेन है, यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 की चेन बनाई, 1 2 छोड़ देंगे, तीसरी में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। 4 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 4 की चेन बनाई और ये सिंगल क्रोशिया किया है जहाँ, उसी में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक कर देंगे। और 3 की चेन 1 2 3 और इस जाली में सिंगल क्रोशिया इस तरह से। हम 3 की चेन और सिंगल क्रोशिया और इसके ऊपर 4 की चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक कर देंगे। फिर 3 की चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 की चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, 2 जाली छोड़ के, 2 इधर छोड़िए, 1 2 और 1 2 इधर छोड़ के, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये रो बन के हमारी तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर और प्यारा थालपोश लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।